नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, हेलो है कीम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर गाइस आप लोगों को एक खबर देनी है और वो खबर है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बिहाफ में। अब गाइस रेलटेल क्या है, देखो रेलवेज के बारे में जानते हो, रेलवेज का ही एक अंडरटेकिंग है जहां पर आप इसके टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट यहाँ पर काफी सारी निकली हुई हैं, काफी बढ़िया तरीके से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस इसमें दो चार चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, और वही चीजें आज मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं दैट दिस इज द नोटिस फॉर द रेगुलर रिक्रूटमेंट्स इन द टेक्निकल मार्केटिंग फाइनेंस एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द रेलटेल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसीज। ओके, यहां पर गाइस आप लोगों को बता दूं कि जो रेलटेल है वो बेसिकली मिनी रत्ना की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और यहां पर जो आप लोगों को जॉब निकली हुई है उसके बारे में बता देता हूं, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की 26 पोस्ट निकली हुई है, जिसका जो सीटीसी है 9 लाख रुपए साल का है, मतलब 9 लाख रुपए पर एनम। डिप्यूटी मैनेजर का है 12 लाख रुपए पर एनम, उसमें 27 पोस्ट है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग, इसमें आपका 15 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर आप लोगों की फाइनेंस में, इसका भी आपका जो सीटीसी है वो 9 लाख का है और इसमें 6 पोस्ट है। और असिस्टेंट मैनेजर एचआर में आप लोगों का जो देख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 7 पोस्ट है और टोटल जो वैकेंसी है वो 81 है, ठीक है गाइज। अब यहां पर एक दो चीजें और हैं जिसको मुझे आप लोगों को समझाना है, और वो ये समझाना है कि जब भी कभी आप लोग इस फॉर्म को भरने जाएं या फिर जब भी कभी आप लोग इसकी वैकेंसी को देखें, तो यहां पर एक चीज ये याद रखिएगा कि अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में ज्वाइन करते हैं तो जिस भी रीजन में आप लोगों को ज्वाइन करवाया जाएगा उस रीजन में एटलीस्ट कम से कम 10 साल तक आपको सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप ट्रांसफर ले सकते हैं। इट मींस व्हाट, कि जिस रीजन में आपकी जॉब लगेगी उस रीजन में मिनिमम 10 साल तक तो आपको बिताना ही पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस की, क्योंकि जितनी भी जॉब निकली है वो एक्सपीरियंस की है। मिनिमम 21 ईयर एज से लेकर के 28 और 30 साल की डिफरेंट एजेस पर है। इसके जो एक्सपीरियंस की बात करी गई है वो करी गई है मिनिमम 5 इयर्स इन टेलीकॉम एरिया। भाई टेलीकम्युनिकेशन की जॉब है तो टेलीकॉम के लिए तो होगा, ये 5 इयर्स का है। किसके लिए है? आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए। लेकिन अगर आप डिप्यूटी मैनेजर पे जाते हो तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। और जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांचेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एमएससी दैट इज मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी डेट्स, उसको भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो डेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं दैट यहां पर जो आप लोगों की नोटिस जो आप लोगों की वेबसाइट में आई है वो आई है 21 अक्टूबर को, ठीक है। 21 अक्टूबर 2023, 21/10/2023, राइट, ओके। फिर उसके बाद ओपनिंग डेट जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो कब से है? जी हाँ दोस्तों, वो भी 21 अक्टूबर से ही है। अलॉन्ग विद दैट आपको बता दो इसका जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को भरिए। अगर आप लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन में कहीं पर भी जॉब किया है तो आप लोग जा करके यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 81 वैकेंसीज है जो कि काफ़ी बड़ा नंबर रखती हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी जो जॉब है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम होगा, है ना। अदर ब्रांचेस का कंपटीशन नहीं होगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जितनी भी मैंने पोस्ट बताई हैं उन पोस्ट में से किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन कॉमन होंगे, सारी पोस्ट के एग्जाम एक ही जैसे होने हैं, ऐसा कोई टफ नहीं होने वाला है। तो यही होगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, सो दैट अगर आप लोगों को इसमें और भी डिटेल में जानना है तो ये पीडीएफ है, आप इसमें से जा करके देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो गाइस इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, गुलाबी दिल के साथ कॉमेंट भी छोड़ दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि।